हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर किशोर कुमार, बीएमएस आयुर्वेदाचार्य। आज बात करेंगे एक ऐसे बीमारी के बारे में जिसे गुप्त रोग कह लें या लोग शर्माते हैं बताने में, या ये कई तरह से होते हैं और कई जगह होते हैं। फिस्टुला जिसे भगंदर कहते हैं, ये सामान्य गुदा द्वार में होता है, लेकिन ये कई जगह भी हो सकते हैं। होता क्या है भगंदर में कि ये एक प्रक्रिया होती है, जैसे एक सुरंग होता है, टाइप में सुरंग होता है, लंबा होता है। जैसे कहीं एक छेद हुआ दूसरे से ओर जाकर के मिलता है, या तो कह लें कि एक छेद होकर के कहीं और अंदर अंदर ये जाता है। कई बार ये शुरुआती लक्षण यही होता है कि हल्का हल्का फुल्का फोड़ा होता है, तो हम लोग ध्यान नहीं देते, वो धीरे 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 भगंदर के रूप में होता है। कहते हैं जैसे कि फोड़ा से भगंदर हो जाना या फुसरी से भगंदर हो जाना, ऐसा एक टाइटल है, लोग बोलते हैं आम भाषा में। तो वही होता है, ये पहले छोटी रूप लेता है और धीरे धीरे ये बड़ा हो जाता है। और ये दो तीन तरह के होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। एक कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहला जो है कि ये गुदा द्वार में होता है। गुदा द्वार में जो लैट्रिन का रास्ता होता है हमारा, उसमें होता है। उसके होने का मुख्य कारण कई बार जैसे कि गंदगी ज़्यादा होना, सफाई नहीं रखना, या चोट लग जाना, या छोटी सी कोई फोड़ी फुंसी हो जाना भी धीरे ये हम लोग ध्यान से बढ़ जाता है। ये फिस्टुला के दो तीन प्रकार हैं, जैसे कि मैंने बताया कि पीछे एक तो मेन जो होता है गुदा द्वार में होता है। एंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला जो होता है, यह आंत और त्वचा के बीच के मार्ग में होता है। जो कई बार आंत के अंदर से होता है और त्वचा के बीच में होता है, इसे एंट्रोक्यूटेनियस फिस्टुला कहते हैं। दूसरा होता है गुदा द्वार में, जिसे एनस मार्ग कहते हैं। यह गुदा और गुदा के आसपास की त्वचा के बीच में होता है। जैसे मैंने कहा कि कई बार हमारा कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है, लैट्रिन टाइट आती है उसके वजह से होता है, या सही ढंग से सफाई नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से होता है, या कहीं कट फिट गया या चोट लग गया और हम धीरे धीरे उसको लापरवाही करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो वो फिस्टुला का रूप ले लेता है, जिसे हम भगंदर कहते हैं। तीसरा है रेक्टोवेजिनल फिस्टुला। रेक्टोवेजिनल फिस्टुला जो होता है योनि मार्ग और गुदा द्वार के बीच में होता है, और ये वही संक्रमण है। कई बार इन्फेक्शन वगैरह बढ़ जाना, या कोई अंदरूनी चोट लग जाना, या कई बार फोड़े फुंसी हो जाना, तो उसकी वजह से धीरे धीरे अंदर अंदर ये बढ़ता जाता है, और बढ़ने के बाद ये जो फिस्टुला का रूप ले लेता है, और ये आगे चल के भयंकर परिणाम होता है। बहुत ज़्यादा दर्द वर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, मवाद पड़ जाता है। तो ये दो तीन तरह के फिस्टुला होते हैं। फिस्टुला के लक्षण क्या है, इसको आप कैसे पहचाने कि हमें फिस्टुला ही हुआ है। कई बार छोटे छोटे फोड़े फुंसियाँ भी हो जाते हैं, या मस्सा हो जाता है, दाने हो जाता है, तो वो नहीं पता लगता। ये आम तौर पर फिस्टुला जो होता है, इसके लक्षण है कि कई बार दर्द ज़्यादा होता है, गुदा द्वार में छेद रहे, या जिस क्षेत्र में आपका फिस्टुला हुआ उसमें दर्द होता है, और जिसमें जैसे मवाद आता है, या मवाद के साथ साथ खून भी आता है, इसमें खुजली हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के बाद ये आपकी जो बुखार तक के आने लग जाता है, या चलने में या बैठने में कठिनाई होती है। मुख्य लक्षण यही है कि आपको जब दिक्कत होती है, तो ये जो है कई बार बुखार ज़्यादा दिन तक रहना, या आपकी फोड़े फुंसी जब दर्द बहुत ज़्यादा आना, या मवाद के साथ खून का रिसना जैसे होता है, और वो कुछ दिन बाद धीरे धीरे होगा, कुछ बाद वो रिस जाएगा। और या तो इसमें जैसे खुजली होना, इन्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा, और मवाद जो होता है वो बदबू टाइप में आती है। अगर बहुत तो पुराना हो गया तो बहुत ज़्यादा उसमें बदबू भी होती है। तो ये इसका कुछ मुख्य लक्षण है। यदि आपको ये लक्षण महसूस होते हैं, तो कोशिश करें कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर चेक कराएं। आप लापरवाही करेंगे तो ये और बढ़ेगा, और बढ़कर ये विकराल रूप ले लेगा। वैसे तो आज की दौर में हम लोग डॉक्टरों से मिलते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी अंदरूनी परेशानी हो जाती है जो हम बताने से चकते हैं, डरते हैं और नहीं बता पाते हैं। तो कोशिश करें, अगर ऐसी लक्षण कुछ दिखाई देती है आपको, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। इसमें जैसे कि मैंने बताया पीछे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, आईबीडी। इसमें एक और आती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, आईबीडी के नाम से जानते हैं। कुरहन रोग को और अल्सर्टिव कोलाइटिस जैसे स्थितियां आंतों में सूजन पैदा करती है, जिसे फिस्टुला भी हो सकता है। संक्रमण हो सकता है, जैसे आपकी ये बढ़ गई तो बहुत ज़्यादा संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो इसके टीबी भी बन सकता है। एचआईवी और यौन संचरित रोग जैसे होता है एसटीडी, जैसे संक्रमण भी फिस्टुला का कारण बन सकता है। अगर आपकी पहले से ये
बीमारी है, संक्रमण है, तो ये फिस्टुला बनने का कारण भी हो सकता है। चोट या सर्जरी, कई बार हमारा चोट लग जाता है, जैसे कहते हैं ना, कई बार गुदा क्षेत्र में चोट लग गया या सर्जरी के बाद फिस्टुला हो सकता है। सर्जरी के बाद कई बार इन्फेक्शन रह गया अंदर अंदर और वो मवाद पड़ गया तो भी फिस्टुला आपका हो सकता है। ये कैंसर, एनोरेक्टल क्षेत्र में कैंसर भी फिस्टुला का कारण बन सकता है। एनोरेक्टल क्षेत्र में आपकी जैसे कैंसर है तो आपका फिस्टुला बनने का खतरा बन सकता है। तो ये कुछ थे इसके कारण, और इसके जैसे क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, इसकी इलाज भी हम लोग करते हैं। हमारी जो मेन है आयुर्वेदिक में क्षार सूत्र द्वारा बहुत बढ़िया इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, हम लोग देते हैं, और कुछ इसकी परहेज वगैरह करना पड़ता है, तो आप लोग करेंगे तो बेटर रहेगा। फिस्टुला जैसे भगंदर जिसे कहते हैं, इसकी इलाज इतनी आसान नहीं है, या तो बहुत बड़ी जैसे आजकल सर्जरी होती है, या आप आयुर्वेद में आ जाएंगे तो इसकी बहुत अच्छा इलाज है। हमारे आयुर्वेद में ऋषि मुनियों ने इसकी शुरुआत जो सर्जरी की थी वो वहीं से हुई थी। आप चरक संहिता में देखेंगे या आप सुश्रुत संहिता में देख लें तो उन्होंने ये जो सर्जरी का प्रोसेसिंग है बहुत पहले से हो चुका था। तो क्षार सूत्र होता है उसके द्वारा करते हैं हम लोग, जैसे मेडिकेटेड धागा बना करके इसको क्षार सूत्र से बांध देते हैं, फिर धीरे धीरे इसकी पहले तो इसकी इन्फेक्शन ख़त्म करते हैं, उसके बाद अंदर से जो पस वगैरह पड़ा हुआ हो वो निकालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मेडिकेटेड धागा में दवाइयाँ डाल करके उसको घुमाते हैं, लगाते हैं और ठीक करते हैं। तो इसकी आसान जो तरीका है यही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो कई लोग हिचकते हैं, घबराते हैं, वही फिर आगे चल के ये विकराल रूप ले लेता है और आपकी जैसे टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां भी बन सकती है। तो सबसे इसकी जो ध्यान देने योग्य बात है, जो आप इसको ठीक करना चाहते हैं, तो इससे सबसे पहले चीज़ है कि आप इसकी परहेज़ करें। परहेज़ में आप है जो ज़्यादा तेल मसालेदार चीज़ ना खाएँ, जंक फूड वगैरह ना खाएँ, ऐसी चीज़ें ना खाएँ जिससे आपकी कब्जियत हो, कॉन्स्टिपेशन हो, या बादी चीज़ें जिससे होती है वो ना खाएँ जिससे कि जख्म का बढ़ावा मिलता हो। तो आप ये चीज़ें परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है आपकी पेट को साफ़ होना ज़रूरी है। पेट को साफ़ करने के लिए आप फाइबर वाला चीज़ें ज़्यादा खाएँ, फल फ्रूट वगैरह ज़्यादा खाएँ, या आप रात में त्रिफला का चूर्ण ले लें 1 चम्मच उस गुनगुने गर्म पानी से, तो आपका पेट साफ़ होना शुरू हो जाएगा। कई चीज़ें हैं इसमें, देसी दवाइयाँ भी है जैसे हम लोग चलाते हैं और इसकी इलाज जो करते हैं। तो ये प्रक्रिया करेंगे तो आपका फिस्टुला ठीक हो सकता है, और आप देखेंगे कि आपकी जो प्रक्रिया है ठीक करने में, हम लोग जैसे बताया कि ये आसान तरीके से करते हैं, एकदम से काट-पीट नहीं करते हैं, क्षार सूत्र द्वारा करते हैं, तो बहुत ईज़ी तरीके से करते हैं। तो आपको अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि क्या करना है, नहीं करना है, कैसे, तो आगे विस्तार में आपको हम जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।